हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू साइकोलॉजिकल सेशन। ठीक है, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे रिटेलर्स यहाँ पे मार्केट में डेली बेसिस पे ट्रैप होता है। जैसा कि कल के दिन भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना के दिया था और आज के दिन भी मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो बना के दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे रिटेलर यहाँ पे हर बार लॉस करता है और उसको प्रॉफिट होने के बाद भी वो प्रॉफिट बुक करना नहीं जानता है। ठीक है, देखो ये जो कुछ भी मैं साइकोलॉजिकल वीडियो बना रहा हूँ ना, ये डेली बेसिस पे जिस तरीके से मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और जो गलतियाँ यहाँ से मेरे से हो रही है उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप वो मिस्टेक यहाँ पे मार्केट में रेगुलर बेसिस पे ना करें। ठीक है, अब मैं तो मिस्टेक कर रहा हूँ और मिस्टेक से मैं सीख भी रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मेरी मिस्टेक क्या है। मेरी मिस्टेक यहाँ पे ये हो रही है कि जो यहाँ पे ब्रेक इवन ट्रेडिंग के बाद जो ब्रेक इवन फेज आता है उसको निकालने के बाद उससे पहले जो भी यहाँ पे मिस्टेक होती है ना, वो मिस्टेक में मैं यहाँ पे हमेशा फंसता जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिगिनर लेवल पे मिस्टेक कर रहे हो, अब बिगिनर लेवल की मिस्टेक क्या होती है? बिगिनर लेवल की मिस्टेक ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो मार्केट में क्या कर रहे हैं। लेकिन एज अ ट्रेडर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर, अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे पता है कि मैं मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे आउटकम क्या मिलने वाला वो आगे चल के, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे पता है। लेकिन जो हमारा माइंडसेट होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, जो हमारा इमोशन होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन उसके बाद अगर एक बार मैंने यहाँ पे इमोशन अपना कंट्रोल में कर लिया और इस वाले ब्रेक इवन फेस को मैंने कॉन्कर कर लिया ना, तो मुझे पता है कि आउटकम मेरे जर्नी में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और आपको पता लग जाएगा कि कैसे रिटेलर्स हमेशा यहाँ पे मार्केट में फंसता रहता है और वो एक लूप में यहाँ पे मार्केट में स्टक होता रहता है और वो यहाँ पे बैक टू बैक अकाउंट यहाँ पे ब्लोन करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन कुछ नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये लाइन में पीछे यहाँ पे मेरा जो पहला ट्रेड है जो कि मैंने आपको शेयर किया था निफ्टी 50 में, इस वाली कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और इस ट्रेड में मुझे यहाँ पे लगभग 1:3 का यहाँ पे टारगेट मिल गया था। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये जो मैंने 1:18 पे ट्रेड लिया है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी छोटी नज़र आई होंगी क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे करने क्या वाला है और किस तरीके से मार्केट ने मुझे आज के दिन इस वाले ट्रेड में ट्रैप किया है और क्या क्या मेरी मिस्टेक हुई है, उन सब से बारे में आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा और आपको आई होप पूरी तरीके से वीडियो समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है और वो क्या आप गलती वही सेम मेरी तरीके से कर रहे हो या फिर आप मार्केट में जिस तरीके से मैं देखता हूँ, जिस तरीके से मैं मार्केट में सोचता हूँ, क्या आप भी उसी तरीके से मार्केट में सोचते हो? अगर आप सोचते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर कमेंट करना कि मार्केट में मैं सेम मिस्टेक यहाँ पे कर रहा हूँ और इसके पीछे का लॉजिक अगर आप एक बार समझ गए ना, तो आप यहाँ पे डेली बेसिस पे आगे चल के यहाँ पे इस वाली मिस्टेक को कॉन्कर करने वाले हो। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, अब देखो 1:18 पे मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब देखो अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं आपको यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन हटा देता हूँ और वो जो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ की। ठीक है, देखो 1:18 पे मैंने एंट्री की थी, 632 पे मैंने एंट्री की थी और 607 रुपीज़ में मैंने मार्केट को यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब 607 रुपये की क्यों है, 607 में मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब 25 पॉइंट का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था जो कि मैंने कैंसिल कर दिया और 15:02 पे यहाँ पे 630 पे मैंने जो अपना यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पे 630 वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद की जो कहानी है ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, 632 पे मैंने ट्रेड लिया और 631 के आसपास मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में मार्केट को यहाँ पे एग्जिट कर लिया। आई होप आपको पूरी तरीके से ये जो पूरी सिचुएशन है पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी और अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये लाइन में निकालने वाला हूँ और आपको पूरी तरीके से ये जो नीचे वाला ट्रेड है ये इसका प्रॉफिट भी दिख जाएगा और प्रॉफिट दिखाने में मुझे यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा ना, जिस तरीके से आपको मैं इमोशन बताऊंगा, इमोशन कंट्रोल कैसे करने होते हैं और किस तरीके से एक ट्रेडर यहाँ पे हर एक फेज से निकलता है, वो सीखने में जो मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में मज़ा नहीं है। ठीक है, चलिए
टॉपिक पे चले आते हैं और मार्केट में मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया आज के दिन और कैसे मार्केट में एक जो रिटेलर है वो हमेशा फंसता रहता है, वो आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग मैंने यहाँ पे क्लियर कर ली। ठीक है, अब देखो होता क्या, सबसे पहले बैंक निफ्टी का नेचर समझ लेते। ठीक है, बैंक निफ्टी को मैं हर बार यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं पिछले कई मंथ से यहाँ पे बैंक निफ्टी को इग्नोर कर रहा हूँ और निफ्टी 50 में यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 मुझे बहुत ईजिली यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट करके दे रहा है और निफ्टी 50 बहुत ईजिली यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है और हर बार प्राइस एक्शन फॉलो करता है। लेकिन बैंक निफ्टी कभी कभी यहाँ पे हर बार यहाँ पे ट्रैप कर देता है और यहाँ पे मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी लिक्विडिटी के कारण, और बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी के कारण मोमेंटम नहीं आ रहे थे। ठीक है, वो अलग पार्ट हो गया कि मार्केट में लिक्विडिटी क्यों नहीं आती है, उसके बारे में मैं आगे चल के यहाँ पे वीडियो बताऊंगा। लेकिन आज का जो दिन था ना, वो आज का दिन कैसे गया सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या बैंक निफ्टी में सबसे पहले, बैंक निफ्टी में सबसे पहले यहाँ पे जो पहली कैंडल बनी वो कैंडल बनी इनडिसीजन कैंडल। कैसे? मार्केट सबसे पहले क्या करता है, ऊपर ओपन होता है, फिर नीचे आता है, सेलिंग दिखाते हैं। अब जो यहाँ पे इम्पेशेंस ट्रेडर है, इम्पेशेंस ट्रेडर्स मीन्स क्या होते हैं, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, वो क्या करते हैं 9:16 पे मार्केट में यहाँ पे एंटर करते हैं, उसी को हम यहाँ पे इम्पेशेंस ट्रेडर कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली मार्केट को सेल किया। अब उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए सबसे पहले मार्केट ऊपर चला गया और इसी लेवल के आसपास मार्केट ने ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल यहाँ पे बनाई है। कैंडल का नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस कैंडल जो बनी है उसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आपको थोड़े बहुत यहाँ पे नाम भी पता होने चाहिए कि मार्केट में कौन सी कैंडल बनी है। ठीक है, अब देखो ये जो कैंडल बनी ना, ये कैंडल यहाँ पे ऊपर के साइड पे क्लोजिंग देती है, मतलब मार्केट में यहाँ पे सेलर भी नहीं दिख रहे और यहाँ पे हमें बायर भी नहीं दिख रहे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट में अगेन सेलर यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैंने कल के दिन आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था। क्या कंसेप्ट पढ़ाया था कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आता है और अगेन मार्केट यहाँ पे ऊपर आके एक अच्छी खासी कैंडल ऐसी बनाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक बार और ड्रॉ करूं, मार्केट नीचे आता है, उसके बाद नीचे आके मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट नीचे आके इस वाली कैंडल को क्लोज कर देता है, मतलब यहाँ पे सेलर ने एक बार ट्राई किया। ठीक है, ट्राई करने के बाद हमें क्या दिखाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और मार्केट ने यहाँ पे बीच में क्लोजिंग कर दी। अब ये जो सेलर आए, ये सेलर कब यहाँ पे इनवैलिड होंगे, सॉरी यहाँ पे कब वैलिड होंगे, ये सेलर तभी वैलिड होंगे जब मार्केट इस वाली ओपनिंग के साथ ही मार्केट अगर डायरेक्टली एक और रेड कलर की कैंडल बनाता है ना, तब मार्केट में यहाँ पे हम ऐसा समझ लेते हैं कि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो फर्स्ट टाइम सेलर आए थे उनको कंफर्मेशन फॉलो थ्रू कैंडल यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल ने दे दिया, अब मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली वैसा ही सिनेरियो दिख रहा होगा, बस जो पहली कैंडल है ना, वो पहली कैंडल में यहाँ पे कुछ भी सेलर नहीं दिख रहे और ना ही हमें यहाँ पे बायर्स दिख रहे। हालांकि जो हिडन बायर है वो हिडन बायर हमें यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ रहे हैं कि मार्केट में पहली वाली कैंडल में यहाँ पे बायर्स आए हुए। तो आपको यहाँ पे कब कौन सी सिचुएशन में कैसा सिनेरियो बनाता है, मार्केट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, मार्केट जैसे ही दूसरी कैंडल बनाता है अगेन मार्केट में बायर्स चले आते हैं। अब मैंने आपको निफ्टी 50 में एक और सिनेरियो बताया था, अगर आपने कल का दिन का एनालिसिस देखा होगा तो परफेक्टली मार्केट ने इस वाले लेवल को फॉलो किया है। अगर नहीं पता है तो एक बार यूट्यूब पे हमारा चैनल है, उस पर आप यहाँ पे जो कल का एनालिसिस है ना, वो कल का एनालिसिस देख लो एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं किस तरीके से मार्केट में आपको सिखाता हूँ और किस तरीके से मार्केट उस वाले एनालिसिस को फॉलो करता है। क्या किया मार्केट ने, पिन पॉइंट मैंने क्लियरली बोला था आपको कि मार्केट जब तक इस वाली लेवल के ऊपर नहीं चला जाता तब तक तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। कौन सा लेवल बताया था मैंने आपको, ये जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें यहाँ पे बाय के साइड पे नहीं जाना है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलिंग के साइड का सिनेरियो बनाना है या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। क्या किया मार्केट ने पिन पॉइंट उसी लेवल को फॉलो किया और मार्केट ने यहाँ पे पूरी तरीके से आज के दिन यहाँ पे साइडवेज सा बिहेवियर दिया, लेकिन स्टिल हमने यहाँ पे मैनेज किया क्योंकि आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, तो मार्केट में यहाँ पे अच्छे खासे जो भी यहाँ पे थीटा डी के था वो अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो हो रहा था और मार्केट में उसी का हमने यहाँ पे डेल्टा का फायदा उठाया और मार्केट में हमने यहाँ पे 2 मिनट्स में यहाँ पे इजीली यहाँ पे 1:4 का 1:3 का यहाँ पे टारगेट अचीव किया। ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट में चले आते बैंक निफ्टी के। यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या दिखाया हमें, बैंक निफ्टी सबसे पहले ऊपर जाता है, उसके बाद बैंक निफ्टी क्या करता है, इस वाले लेवल को यहाँ पे
फेल हो जाता है ब्रेकआउट करने में। अब मैंने आपको जैसे निफ्टी में बताया वैसे ही वो लेवल यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे हुआ क्या। बैंक निफ्टी जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है इस लेवल को तोड़ने में यहाँ पे फेल हो जाता है। अब यही लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पिछले दिन का अगर प्राइस एक्शन समझ में आ गया ना आपको, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं आपको सिखाने की कोशिश करता क्या हूँ और कैसे मार्केट यहाँ पे मैं एनालिसिस करता हूँ। क्या क्या मार्केट ने, सबसे पहले मार्केट कल के दिन ऊपर जाता है और उसके बाद जैसे ही मार्केट एक लाइन में नीचे आता है ना, तो मार्केट फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट करता है इस लेवल के आसपास से, जो अटेम्प्ट के बाद जो सेलर आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट में ये जो लेवल है ना, ये लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है ना तो बाइंग का सिनेरियो बन सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग टू साइडवेज मार्केट रहने वाला है। क्या क्या मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने में मार्केट यहाँ पे फेल हो गया और मार्केट अगेन यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आ गया। अब डाउन साइड की तरफ आने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट अगेन यहाँ पे करंट डे लो के आसपास से बायर्स को इन्वाइट करता है और उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ मार्केट यहाँ पे पैटर्न बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि पहले ट्रेड में मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, जो कि मेरा दिन का यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो मुझे यहाँ पे निफ्टी 50 में दे दिया था। अब सेकंड ट्रेड मुझे यहाँ पे लेना था, क्यों, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी के कारण यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। इसी वजह से मैंने क्या किया, मार्केट में मैंने यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की। सॉरी, निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश की, क्योंकि यूजुअली मार्केट में यहाँ पे 3 बजे के आसपास या फिर 2 बजे के आसपास मार्केट में मोमेंटम मंथली एक्सपायरी में आती है। तो मार्केट में उसी के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क के साथ, जो मेरी यूजुअल क्वांटिटी रहती है वो मैंने इस वाले ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं ली। मैंने बिल्कुल यहाँ पे 2 लॉट लिए और 2 ही लॉट में मैंने यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश की, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, मार्केट अब सेलिंग के सेट में आना चाहता है, तो मैंने यहाँ पे वेट किया। डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही मार्केट यहाँ पे बनाता है, इस कैंडल के आसपास मार्केट जैसे ही यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो बनाता है, मैं इस लेवल के आसपास मार्केट को सेल कर देता हूँ, ठीक है। अब सेलिंग का रीजन आपको पता लग गया कि मार्केट ने ऊपर के साइड पे जाने के लिए मना कर दिया और उसके बाद मार्केट अगेन इस लेवल के आसपास छोटे मोटे बायर्स को बुलाता है और डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे मार्केट बनाता है। अब डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे बायर्स को एक बार अटेम्प्ट करता है और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे चला आता है। अब मैंने एग्जिट कब किया, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एग्जिट यहाँ पे, ये जो आपको कैंडल नजर आ रही है ना, इस कैंडल के आसपास मैंने अपना यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था और उसके बाद मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से डाउन मोमेंटम दे दिया और इजीली मुझे यहाँ पे 1:4 का इजीली टारगेट मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, अब इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। वीडियो का जो एस्पेक्ट, वीडियो का जो मैंने आपको रूल बताया कि मार्केट में कैसे यहाँ पे रिटेलर्स हमेशा फंसते हैं और कैसे रिटेलर्स अपना यहाँ पे जो भी यहाँ पे टाइम है ना वो वेस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो बार बार वही मिस्टेक करते हैं। अब कौन सी मिस्टेक थी मेरी वाली, मेरी सबसे बड़ी यहाँ पे मिस्टेक थी कि मैं यहाँ पे बिगर चेजिंग के पीछे भाग रहा था। वांट क्विक प्रॉफिट और चेजिंग बिगर विंस ऑन स्मॉल कैपिटल। अब स्मॉल कैपिटल क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 लॉट लिए थे। 2 लॉट का मतलब क्या होता है, 60 क्वांटिटी। अगर मैं आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी का भी यहाँ पे खेल बताऊँ, सॉरी 100 पॉइंट का भी खेल बताऊँ, तो लगभग मुझे यहाँ पे 6000 का प्रॉफिट हो रहा था। स्टिल मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे चेजिंग बिगर विंस ऑन स्मॉल कैपिटल। मतलब मार्केट ने मुझे यहाँ पे, अब आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बैंक निफ्टी में वो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट लेते हैं, 60 पॉइंट लेते हैं और 50-60 पॉइंट लेने के बाद वो इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, क्योंकि उनका कैपिटल इतना बड़ा हो जाता है कि उनको यहाँ पे 1-2 लाख के ऐसे ही बिगर यहाँ पे प्रॉफिट दिखने लगते हैं और उनका यहाँ पे जो मंथली एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मैंने मिस्टेक क्या की, मैंने चेजिंग बिगर
चेजिंग बिगर विंस ऑन स्मॉल कैपिटल। मतलब क्या होता है कि मार्केट में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बड़े प्रॉफिट का वेट किया। अब बड़े प्रॉफिट का वेट करने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट सबसे पहले नीचे आने के बाद मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना वो यहाँ पे पूरी तरीके से हिट कर देता है, और उसके बाद जो है ना बड़ा टारगेट की तरफ मार्केट यहाँ पे भाग जाता है। इस लेवल के आसपास लगभग मुझे 70-80 पॉइंट मार्केट में यहाँ पे मुझे मिल रहे थे। अब 70-80 पॉइंट मिलना यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है। अगर छोटा कैपिटल भी मैं लगाऊं, मतलब 60 क्वांटिटी का मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, अगर शॉर्ट क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखोगे ना तो लगभग 4-5 हज़ार का मुझे यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे इस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा था। स्टिल मैंने क्या किया, मैंने इस वाले ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश की। अब 70-80 पॉइंट मुझे मिल रहे थे, 60-70 पॉइंट मुझे मिल रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है ना वो स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर दिया, क्योंकि मैं यूजुअली ऐसा ही करता हूँ। मार्केट में मुझे यहाँ पे 1:2, 1:3 मिल गया तो मैं अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके चला आता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे यहाँ पे मार्केट को प्रॉफिट मेरा नहीं देना है। प्रॉफिट तो लेके ही जाएगा मार्केट, लेकिन मुझे अपने पास का जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो मुझे मार्केट को अब यहाँ पे नहीं देना है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, मार्केट आपको यहाँ पे प्रॉफिट हर बार देता है, बस आपका जो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट होता है ना वो यहाँ पे गलत हो जाता है। अब यही पे अगर मैंने जो यूजुअल क्वांटिटी में डेली बेसिस पे लेता हूँ, अगर इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे डेली क्वांटिटी, डेली बेसिस की जो क्वांटिटी रहती है मेरी, अगर वो इस ट्रेड में ली होती ना तो मेरा यहाँ पे और भी बड़ा प्रॉफिट हो जाता और मैं यहाँ पे मार्केट से निकल जाता। लेकिन यहाँ पे छोटा प्रॉफिट दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे वेट किया, और उसी वेट के कारण, यहाँ पे मिस्टेक के कारण मेरा जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था वो मार्केट ने वाइप आउट कर लिया, और उसके बाद मार्केट अगेन बड़े टारगेट की तरफ मार्केट यहाँ पे चला गया। अब यहाँ से सीखने को क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से सीखने को मिल रहा कि आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रोसेस की प्रॉब्लम नहीं है, आप में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, वो है आपका माइंडसेट, रिस्क टू रिवॉर्ड। और जो आप छोटा कैपिटल के साथ आप यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। और आज वही मिस्टेक के कारण मेरा यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था वो पूरी तरीके से यहाँ पे वाइप आउट हो गया, और जो मुझे यहाँ पे निफ्टी में प्रॉफिट हो रहा था वही मैं प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल गया। आई होप दूसरा पॉइंट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब पहले पॉइंट की तरफ चले जाते हैं कि वांट क्विक प्रॉफिट। अब यहाँ पे होता क्या, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। 4-5 हज़ार प्रॉफिट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप बाहर भी जाओगे ना, बाहर आपको देखने को मिलेगा कि 2-3 हज़ार के लिए लोग कितने तरसते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पे यूजुअली 2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में अगर हमें यहाँ पे 4-5 हज़ार का पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो भी यहाँ पे छोटे क्वांटिटी के साथ, लेकिन वो लेने में हम क्या करते हैं, वो हम लेने में कतराते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बड़े प्रॉफिट चाहिए और क्विक प्रॉफिट चाहिए। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे हमारा जो भी यहाँ पे व्यू था कि मार्केट इस लेवल के नीचे जा सकता है, अब ये क्यों आया नीचे, उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे भी रीजन है, और यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस परसों के दिन है, और यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है मार्केट में, उसके बारे में भी मैं अलग सी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे आपको यहाँ पे ललचाता है, और कैसे आप यहाँ पे डेली बेसिस पे वही मिस्टेक करते हो, और उसी मिस्टेक के कारण आपका यहाँ पे डेली बेसिस पे लॉस होता है। मेरा आज के दिन यहाँ पे लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन जो मिस्टेक आज मेरे से हुई ना, अगर वही मिस्टेक मैं बड़े अकाउंट में करूंगा ना तो वो मुझे यहाँ पे बिगर हिटर देने वाली है मेरे अकाउंट के लिए। तो इस वाली मिस्टेक को मुझे यहाँ पे सुधारना है कि मार्केट में हमें यहाँ पे चेजिंग बिगर विंस ऑन स्मॉल कैपिटल, मतलब छोटे कैपिटल पे यहाँ पे बड़ा टारगेट लेने की कोशिश नहीं करना है। और सेकंड चीज़, वांट क्विक प्रॉफिट, वो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लाना है, क्योंकि मार्केट में ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती है। मार्केट में डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे घिसना पड़ता है, और कितना पेन आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे आगे चल के जर्नी में पता लगेगा। और जो भी ये वीडियो को ओपन करेगा यहाँ पे थंबनेल देख के, तो वो यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस होगा मार्केट का, तभी वो यहाँ पे वीडियो ओपन करने वाला है। अदरवाइज ये वाला वीडियो किसी को समझ में नहीं आएगा। जिनके पास एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मार्केट में पेन देखा है कि कैसे पेन मार्केट देता है और कैसे मिस्टेक पे मिस्टेक होती है, वही इस वीडियो को समझने वाला है, और वही इस वीडियो को यहाँ पे लाइक और कमेंट करने वाला है। हिट द लाइक बटन अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, आपको पता है कि मार्केट में ये जो आपको मैंने 2 साइकोलॉजिकल मिस्टेक बताई जो कि आज मेरे से हुई है, वही मिस्टेक अगर आप बार बार कर रहे हो तो माय डियर फ्रेंड ये वाली मिस्टेक आपको यहाँ पे सुधारनी पड़ेगी,
तब जाके मार्केट में आपसे यहाँ पे अच्छे खासे लेवल पे आप यहाँ पे बड़े लेवल पे यहाँ पे ग्रो करने वाले हो। अदरवाइज आप इसी वाले मिस्टेक पे यहाँ पे घिरे रहने वाले हो और मार्केट में चेजिंग बिगर विंस ऑन स्मॉल कैपिटल और वांट क्विक प्रॉफिट के कारण आपसे यहाँ पे मिस्टेक होने वाली है और आपके पास का जितना भी कैपिटल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे चला जाने वाला है। आई होप पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हो और आपकी आज के दिन कौन सी मिस्टेक हुई है और मार्केट में यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसके बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूँ। और मार्केट में कल के दिन छुट्टी है तो कल के दिन मैं वीडियो बना के दूंगा आपको कि मार्केट में यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये जो सेलिंग आई है ना हाफ आवर में, ये सेलिंग आई क्यों है इसके पीछे का भी मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताने वाला हूँ और इसके पीछे का लॉजिक के साथ साथ आपको कैसे प्लान आउट करना है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।